बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी आज की वीडियो है जी हमारी हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर। बहुत सी लड़कियां हैं, मेजॉरिटी है जिनको बालों को स्ट्रेट नहीं करना आता। स्ट्रेटनर भी है उनके पास, अच्छे स्ट्रेटनर की पहचान नहीं होती और चाहे वो जिस तरह मर्जी स्ट्रेट कर ले उनके बाद डेड स्ट्रेट नहीं होते, थोड़ी देर बाद फिर वैसे वैसे वेव्स आ जाते हैं। तो जी क्या वजूहात हैं, तो इसके ऊपर जी मैंने आज की डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को देखना, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। तो जी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रेमिंगटन का स्ट्रेटनर। वैसे मेरे नेचुरली बाल जो है वो काफी स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी ये देखें थोड़े थोड़े जो है वो कर्व्स होते हैं बालों में, लेकिन नेचुरली मेरे बाल स्ट्रेट हैं शुरू से ही, ठीक है। तो मुझे बहुत कम ही जरूरत पड़ती है स्ट्रेटनिंग की, लेकिन मैं जब बिल्कुल डेड स्ट्रेटनिंग तो मैं बिल्कुल इसी मेथड से जो है वो अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। तो यही मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो लिहाजा इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट टाइम जब भी स्ट्रेटनिंग करनी है इसी मेथड से करनी है। सबसे पहली बात है कि आपने जो है वो केमी या इस तरह की जो भी बेबी लिस कहते हैं या बेबी ब्लिस कंपनीज हैं, इस तरह की कोई कंपनी यूज नहीं करनी। रेमिंगटन बेस्ट है, फार्मेसी का हेयर स्ट्रेटनर बेस्ट है, क्यूने का हेयर स्ट्रेटनर बेस्ट है। ये जो मैंने आपको 3 स्ट्रेटनर्स बताए हैं ना, ये बेस्ट है, ठीक है। फार्मेसी, क्यूने और रेमिंगटन, इन 3 के स्ट्रेटनर की आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, और जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े ब्लॉगर्स हैं, सब यही स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं खुद रेमिंगटन का कर रही हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो फार्मेसी का लूंगी, क्योंकि उसकी वॉट जो है वो 10,000 प्लस है। लेकिन एक दफा अगर आपने वो स्ट्रेटनर ले लिया तो आप अपने पॉलर में आपने चाहे रिबॉन्डिंग करनी हो, केराटिन करनी हो, एक्सटेंसो करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आपको एक अच्छी वाला स्ट्रेटनर मस्ट चाहिए, ठीक है ना। आपके पास अगर स्ट्रेटनर अच्छी हीट वाला नहीं है तो आप हेयर ट्रीटमेंट कुछ भी कोई भी नहीं कर सकते, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे लोकल स्ट्रेटनर का पहले वेट करे उसके गर्म होने का, फिर एक एक थोड़े थोड़े बालों पे हम आधा आधा घंटा लगाएं। तो हमारे क्लाइंट को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और हमें जो है वो बहुत अच्छी हीट वाला स्ट्रेटनर चाहिए होता है। मेरे पास यहाँ पर जो स्ट्रेटनर है वो 980 हीट वाला है। 980 इसकी मैक्सिमम हीट है। यहाँ पर कैमरे की वजह से थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा हो, तो ये स्टेप बाय स्टेप करके अपने 980 टेम्परेचर पे जाता है, ठीक है। 100 से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये 980 तक पहुंच जाता है। ये इसकी मैक्सिमम हीट है 980। यहाँ पर कैमरे की वजह से उल्टा लग रहा है, लेकिन 980 सी हीट है, ठीक है। काफी टाइम हो गया मुझे स्ट्रेटनर यूज करते हुए, मुझे इसके बाद किसी स्ट्रेटनर को लेने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी, लेकिन इंशाल्लाह आगे प्रोफेशनल काम करने के लिए एक स्ट्रेटनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक स्ट्रेटनर से आप सारे काम नहीं कर सकते। एट ए टाइम आपके पास 2-3 स्ट्रेटनर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जी अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह से करने हैं। वैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ मेरे बाल नेचुरली जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन मैं आपको मेथड बता रही हूँ प्रोफेशनली मेथड क्या होता है हेयर स्ट्रेट करने का। तो जी आपने सेक्शन करने हैं, ईयर के पास से अपनी कोम को आपने लेके जाना है थोड़ा सा हार्ड करके, ताकि जो है कोई बाल रह ना जाए दोनों साइडों से, ठीक है। अगर आपने किसी क्लाइंट के करने हैं तब भी यही मेथड है, और अगर आपने खुद करने हैं तब भी यही मेथड है। जो ऊपर वाले हेयर्स हैं इनको हम जो है वो अलहदा किसी कैचर से, अगर आपके पास सेक्शन पिन्स हैं उनसे जो है वो आप अलहदा कर लें। और ये नीचे वाले हेयर्स हैं, ठीक है। जितने थोड़े बाल लेके आप स्ट्रेट करेंगी उतने जो है वो आपके बाल अच्छे स्ट्रेट होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बाल पकड़े, यहाँ से पकड़े, पकड़ के कर लिए। जब हमारी ये वाली रूट्स जो है ना, जब ये स्ट्रेट नहीं होती, जो यहाँ पे वॉल्यूम होता है उसको नहीं हम बिठाते, तो हमारा हेयर जो यहाँ का वॉल्यूम होता है ना, वो सारा यूं लगता है कि स्ट्रेटनर हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमने जो है वो इस चीज को फॉलो करना है, ध्यान रखना है। अब हमें क्या जरूरत है, हमें साथ में जो जरूरत है एक स्प्रे की है और लीव इन कंडीशनर। सबसे पहली बात यह कि जब भी अपने बालों को क्योंकि कर्ल करने वाली बात और है, जब हमने कर्ल करना है तो हमने एक दिन पहले अपने बाल धो लेने हैं। बहुत सिल्की आपके बाल नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आपने स्ट्रेट करना है अपने बालों को, आपने फ्रेश वॉश करना है, उसको कंडीशनर करना है। अगर आपके पास हेयर मास्क पड़ा हुआ है तो हेयर मास्क अप्लाई करें, और उस मास्क को आधा घंटा के लिए अपने हेयर पे छोड़ दें, ताकि आपके बाल फुल सिल्की शाइनी हो जाए, ठीक है ना। कि आप स्ट्रेट करें, आपके बालों की शाइन दूसरों को साफ नजर आए, ठीक है, चाहे आपके जेट ब्लैक हेयर ही क्यों नहीं है, ठीक है। कंडीशनर किया, हेयर मास्क अप्लाई किया, ठीक है। प्रोटीन ट्रीटमेंट मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी जब मैं खुद हेयर मास्क भी परचेज कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे बाल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, मुझे हेयर मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखें जी, यहाँ पर मैं पेंटीन का लीव इन कंडीशनर यूज कर रही हूँ। लीव इन कंडीशनर वो कंडीशनर होता है जिसको आप लगा के अपने बालों में छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीव इन कंडीशनर। लेकिन जो दूसरा कंडीशनर हम लगाते हैं, कंडीशनर को हमेशा आपने यहाँ पर नहीं, हमेशा लेंथ पे लगाना है। लोग क्या करते हैं, रूट्स पे लगा लेते हैं कंडीशनर को, जिसकी वजह से उनकी रूट्स जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं, और फिर बहुत ज्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और वो क्या कहते हैं कि जी हमारा स्ट्रेटनर की वजह से हेयर फॉल शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, गलती हमारी अपनी होती है कि हमें सही तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना
नहीं आता होता। तो जी आपने लीव इन कंडीशनर ले लेना है ओपन हेयर मिरेकल का, ठीक है। ऑयल रिप्लेसमेंट, ये ऑयल की जगह भी यूज़ किया जाता है। इसको एज अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम भी कहा जाता है। ये देखें, सीरम भी है, ऑयल रिप्लेसमेंट भी है, कंडीशनर भी है और हीट प्रोटेक्टेंट भी है, ठीक है। ये अगर आप एक ले लेते हैं, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कंडीशनर लेने की ज़रूरत है, ना सीरम लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको हीट प्रोटेक्टिंग सीरम। हीट प्रोटेक्टिंग सीरम वो होता है कि जब भी आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है, कर्ल करना है, तो जो स्ट्रेटनर की या कर्लर की या रोलर की हीट होती है ना, उससे अपने बालों को बचाने के लिए जो है वो हम हमेशा सीरम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं खुद यही यूज़ करती हूँ आपके सामने, ठीक है। अब जी हमने थोड़ा सा लेना है, इसको बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी में लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बालों पे लगा लेना है। उसके बाद हमने थोड़े थोड़े करके बाल लेने हैं, इतने इतने हमारे बाल काफ़ी रहेंगे। ये जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली या जिनके बहुत ज़्यादा मोटे बाल भी है ना, वो भी इस मेथड से एक दफ़ा इसी सीरम को अप्लाई करके इसी मेथड से एक दफ़ा स्ट्रेट करके देखें। स्ट्रेटनर अच्छे वाला लें, 980 हीट वाला ले लें, 500 हीट वाला ले लें, लेकिन अच्छा स्ट्रेटनर, सीरम, फ्रेश धुले हुए बाल, मास्क लगे हुए बाल, अगर मास्क नहीं है तो कंडीशनर किए हुए बाल जो हैं वो आप उन बालों पे एक दफ़ा इस मेथड से, इस टेक्निक से हेयर स्ट्रेट करके देखें। और अगर आपको फ़र्क वाज़िया नज़र ना आया तो फिर आप मुझे बेशक आके कहिएगा कि हमने इसी मेथड से किया तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो जी हमने थोड़े से बाल लेने हैं, ठीक है। उनको हमने स्ट्रेट करना है। स्ट्रेटनर ऐसा लेना है जिसकी ये वाली साइड से हम स्ट्रेटनर को होल्ड कर सकें। अब हमने बालों को स्ट्रेट करते जाना है। एक साथ में ब्रश ले लें या कोम्ब ले लें। ये जो बाल हैं इनको हमने नीचे नहीं गिरने देना। दोबारा से पे हम स्ट्रेटनर करेंगे, दोबारा से पीछे से हम अपने बालों को होल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, अब बेशक मेरे बाल स्ट्रेट हैं लेकिन इस तरह से तो स्ट्रेट नहीं ना है मेरे बाल, ठीक है। ये इसी मेथड से हमने सारे बाल आहिस्ता आहिस्ता करते जाने हैं। हमारे बालों का जितना वॉल्यूम है, ये हाथों में नहीं आएंगे बाल इतने ज़्यादा। अब ये देख लें, जो अब बेशक मेरे बाल जो हैं वो नेचुरली स्ट्रेट हैं, लेकिन मैं इनको इस तरह से लेके कभी नहीं जाती। अगर मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने ही हैं तो मैं उनको डेड स्ट्रेटनिंग वाली लुक देती हूँ, उसके बाद मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ। ये देखें, ये मेरे नेचुरली बाल स्ट्रेट हैं और ये मैंने अभी स्ट्रेटनर से किए हैं। फ़र्क वाज़िया होता है। ज़्यादातर मोस्टली हमारी माएँ, हमारी बाजियाँ कहती हैं तुम्हारे बाल तो वैसे ही स्ट्रेट हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है स्ट्रेट करने की। ज़रूरत इसीलिए है जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये फ़र्क होता है डेड स्ट्रेटनिंग में और नेचुरली स्ट्रेट में। एक दफ़ा हम साथ साथ पूरे को दोबारा से फ्रेश करते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पे एक दफ़ा फिर करेंगे। अब जी जो हमने नीचे से हेयर्स लिए थे वो हमारे स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम थोड़े से और लेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है जो हमने ईयर के पास से सेक्शन लिया था, अब हम उसमें से और हेयर्स लेंगे, ठीक है। जो स्ट्रेट किए हुए हेयर्स हैं उनको हम आगे लेंगे ताकि हमारे बाल मिक्स ना हो, ठीक है। और अब हमने जी क्राउन एरिया को लहदा करना है। ये जो अब मैं एरिया लेने लगी हूँ इसको हम क्राउन एरिया कहते हैं, ठीक है, जिसको हम अक्सर बैक कॉम के लिए भी यूज़ करते हैं। इस एरिया को हमने अलहदा कर लेना है और जो नीचे वाले बाल हमको लहदा, इसको हमने दोबारा से जो है वो कैचर कर लेना है। अब जी ये देखें, ये वाले बाल जो हैं वो मेरे स्ट्रेट नहीं हैं, जबकि ये वाले बाल मेरे स्ट्रेट हैं, ठीक है। अब हम इनको जो है वो हेयर कॉम करके स्ट्रेट कर करके हम पीछे की तरफ छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया है। बालों को आपने कॉम्ब के ऊपर रखना है। अगर कॉम्ब है तो कॉम्ब के ऊपर रख लें, वरना ब्रश के ऊपर रख लें। ब्रश से एक तरह फौरी तौर पे ग्रिप कर लेता है, कॉम्ब जो है वो निकल जाती है बालों में से। जो नीचे गिर गए बालों को हम बाद में दोबारा पकड़ के कर लेंगे, ठीक है। और जो सीरम आपने लगाया होगा ना, उससे आपके बालों को कोई मसला नहीं होगा, कोई आपकी हीट आपके बालों को ख़राब नहीं करेगी और बहुत सिल्की हो जाते हैं आपके बाल, ठीक है। और फटाफट स्ट्रेट हो जाते हैं। वरना अगर हम बिना सीरम लगाए अपने बालों को या हीट प्रोटेक्टिंग कंडीशनर किए बगैर अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बिल्कुल इसी मेथड से जो है वो हम यहाँ से भी बाल करेंगे अपने। थोड़े थोड़े बाल लेने हैं, जल्दी करने के चक्करों में ये ना हो कि आप जो है वो अच्छे से बालों को स्ट्रेट ना करें या अपने बालों को ज़्यादा लें, ठीक है।
ये देखिए 3 से 4 बार करना है और आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। इनको हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे। बिल्कुल उसी मेथड से हम बाकी बाल करते हैं, ये वाले भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिस सबसे लास्ट में बारी आती है हमारे इस वाले क्राउन एरिया की, इसको हमने सेंटर से ज़्यादा करना है। ठीक है, पहले इन वाले हेयर्स को करेंगे, फिर इस वाले हेयर्स को करेंगे। ठीक है, हाफ हाफ करेंगे। बहुत ज़्यादा बाल होंगे तो हमारे बाल सही से स्ट्रेट नहीं होंगे। बिल्कुल इसी मेथड से ठीक है करेंगे। और फाइनली तौर पे हमने इनको, अब फ़र्क आपके सामने वाज़ेह है। बेशक मेरे बाल नेचुरली तौर पे जो है वो स्ट्रेट थे, लेकिन अब की स्ट्रेटनिंग आप देख लें और पहले के नेचुरली स्ट्रेट जो बाल थे उनका वॉल्यूम आप देख लें। ठीक है, अब कितने बैठे बैठे बाल हैं हमारे, ये देखें, और इतने सिल्की हैं। ठीक है, अब हम इनको एक दफ़ा हेयर कॉम्ब करके हमने सारे बालों को पकड़ के अच्छे से हमने स्ट्रेट कर देना, ताकि अगर कोई हमारे उड़े पुड़े बाल कुछ रह भी गया तो हमारा सारा वॉल्यूम एक जैसा हो जाए। ठीक है, सारी लेंथ पे थोड़े थोड़े बाल पकड़ने, ऊपर से उनको ऐसे ऐसे स्ट्रेट करते जाएंगे। जहाँ जहाँ से हमें लग रहा है कि हमारे बाल कुछ नीचे गिर गए थे तो हम स्ट्रेट नहीं कर पाए, तो वहाँ वहाँ से आपने ऐसे ऐसे अपने हेयर्स को पकड़ के स्ट्रेट करते जाना है। वैसे मैंने आपको जिस मेथड से स्ट्रेट करना बताया, आपके कोई बाल रह नहीं जाएंगे स्ट्रेट कर। फिर भी आपके कोई बाल रह जाते हैं कहीं से, तो आप एंड पे जब फाइनल टच देंगे तो आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। देखें कितने सिल्की, कितने स्मूथ, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई एक कर्ल नहीं है। देखें, तो जब आपने स्प्रे कब यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है स्प्रे, अगर आपके बालों पर जो है वो आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे बाल हैं, कर्ली बाल हैं, तो आपने उनको स्टे करवाने के लिए स्प्रे यूज़ करनी है। चूँकि मेरे बाल नेचुरली भी स्ट्रेट हैं और मेरा बाल इतना मोटा बाल भी नहीं है, बारीक बाल है, तो मुझे इतनी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके बाल बहुत कर्ली हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले हैं, तो आपने उनको स्टे करवाने के लिए आप स्प्रे का यूज़ करेंगे या जेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेबलॉन की स्प्रे मैंने आपको बताई है। जेल अगर किसी को ज़रूरत है पूछने की तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है, मैं आपको बता दूँगी। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके आपके लिए। ठीक है, आपने इस मेथड से स्ट्रेटनिंग पहले नहीं की होगी, लेकिन अब आपको किसी पॉलर में जाके स्ट्रेटनर करवाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यही मेथड है। पॉलर में भी जाके अगर आप एक दफ़ा पैसे खर्च करके जो है वो करवा के देखेंगी, तो इसी मेथड से वो आपकी स्ट्रेटनिंग करेंगे। लेकिन अगर वो इस मेथड से नहीं करते तो इट मीन्स कि उनका मेथड भी प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली तौर पर स्ट्रेटनिंग इसी तरह की जाती है। तो जी आपको टिप्स और ट्रिक्स हैं कि आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ पॉइंट्स बताई हैं, उनको आपने जहन में रखना है। हमेशा स्ट्रेट करने के लिए हेयर्स, कर्ल करने की बात नहीं हो रही, स्ट्रेट करने के लिए हेयर्स आपके बाल फ्रेश धुले हुए होने चाहिए, उनको कंडीशनर किया होना चाहिए अच्छे तरीके से। मास्क अगर है तो आप मास्क अप्लाई करें आधे घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद अपने बाल धोएं। लीव इन कंडीशनर होना चाहिए, पैंटीन का ये लीव इन कंडीशनर और रिप्लेसमेंट सीरम, हेयर प्रोटेक्टेंट, इसके अंदर 4 in 1 ये एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और ये आता कितने का है, मेरे ख्याल से 350-400 का आता है। ठीक है, तो आपने ये एक ले लेना है और आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लहदा चीज़ें लेनी है तो आपकी अपनी चॉइस है। आप कंडीशनर लें, एक लीव इन, आप एक हीट प्रोटेक्टिंग सीरम लें, एक शाइन के लिए सीरम लें, ठीक है, और एक ऑयल रिप्लेसमेंट में लें। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। उसके बाद ये लगा कर आपने अपने बालों को स्ट्रेट करना है और आपके बाल डेड स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लड़कियाँ न्यू हैं, और जो पुरानी हैं वो मैं बार बार कहती हूँ मेरी वीडियो को शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।